नमस्कार, आपका स्वागत है। जय नाग देवता भक्तों, इस साल 2025 में बेहद ही खास और चमत्कारिक नाग पंचमी पड़ने जा रही है। अगर इस दिन अपने नाग देवता की सही तरीके से पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया तो आपका भाग्य चमक जाएगा और आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। भक्तों, नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और श्रद्धा से भरा हुआ पर्व है, जिसे हम हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाते हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना बारिशों का महीना होता है। चारों तरफ हरियाली, नदियों में उफान और धरती की प्यास बुझती है। लेकिन इसी बरसात के मौसम में जब जमीन पानी से भर जाती है तो धरती के भीतर रहने वाले जीव जैसे सांप वो भी अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। ऐसे में एक डर तो बना ही रहता है कि कहीं सांप किसी को काट ना ले, कोई अनहोनी ना हो जाए। इसी डर और श्रद्धा के बीच आता है नाग पंचमी का ये दिव्य पर्व। इस दिन लोग नागों की पूजा करते हैं, उन्हें दूध, फूल, चावल चढ़ाते हैं और उनसे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं ना कि जो डर को पूजे वो भय से मुक्त हो जाता है। ठीक वैसे ही इस दिन नाग देवता की पूजा करके हम डर से भी मुक्ति पाते हैं और पुण्य भी कमाते हैं। अब शास्त्रों की बात करें तो पुराणों में कई महान नागों का वर्णन मिलता है। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, ये सब सिर्फ सांप नहीं है, ये दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं। भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग की शैया पर विराजते हैं और भगवान शिव के गले में भी नाग विराजमान है। यानी नागों का संबंध सीधे सीधे देवताओं से है और इसी कारण से इन्हें देव स्वरूप माना गया है। अब भक्तों, सवाल ये उठता है कि साल 2025 में नाग पंचमी कब मनाई जाएगी। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, 28 जुलाई को या फिर 29 जुलाई को। पूजा का सही मुहूर्त क्या होगा, व्रत रखना चाहिए या नहीं, कौन लोग व्रत रखें और कौन नहीं, और नाग देवता को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए, क्या भगवान शिव की भी इस दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए इस दिन का भाव। ये सिर्फ नागों को दूध चढ़ाने का दिन नहीं है, ये एक चेतना है प्रकृति से जुड़ने की, पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के प्रति करुणा और सम्मान जताने की। इस दिन हम अपने डर को श्रद्धा में बदलते हैं और यही तो असली अध्यात्म है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि अगर आपने नाग पंचमी के दिन नाग देवता को सच्चे मन से प्रसन्न कर लिया तो समझिए आपने साक्षात भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नागदेव तो भोलेनाथ के सबसे प्रिय है और उनकी गर्दन में विराजमान है। नाग पंचमी का दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का एक अद्भुत अवसर है, खासकर उनके लिए जो सावन के सोमवार का व्रत नहीं कर पाए या किसी कारणवश शिव जी की पूजा अधूरी रह गई। इस दिन अगर आपने कुछ विशेष काम पूरे मन, श्रद्धा और सच्चाई से कर लिए तो आपको इतना पुण्य मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये पुण्य सावन के सोमवार व्रत से भी अधिक प्रभावशाली होता है। ये दिन सिर्फ नागों को दूध चढ़ाने का नहीं, बल्कि अपने जीवन के पापों को धोने और नया आध्यात्मिक आरंभ करने का सुनहरा अवसर है। अब एक पौराणिक कथा की बात करें तो जब समुद्र मंथा हुआ था तो सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला था। उस विष को संसार की भलाई के लिए भगवान शिव ने स्वयं पिया और अपने कंठ में रोक लिया। इस विष से उनके शरीर में जबरदस्त गर्मी उत्पन्न हो गई। तब उस गर्मी को संतुलित करने के लिए उन्होंने ठंडी प्रकृति वाले नाग को अपने गले में धारण किया। यही कारण है कि नाग सिर्फ शिव के आभूषण नहीं है, बल्कि उनका आध्यात्मिक संतुलन भी है। भक्तों, सांप केवल डर का प्रतीक नहीं है, वह जीवन और मृत्यु दोनों का संकेत है। उसका विष मार भी सकता है और जीवन बचा भी सकता है। इसी गहरे रहस्य को समझकर हम नाग देवता की पूजा करते हैं और यही कारण है कि हिंदू धर्म में सर्पों को देवतुल्य माना गया है। भक्तों, शिवजी को यूं ही नहीं नागों का अधिपति यानी नागेश्वर कहा जाता। वो वासुकी नाग को बड़े ही सम्मान के साथ अपने गले में धारण करते हैं और यही दिखाता है कि नागों का स्थान भगवान शिव के दिल के कितना करीब है। अब जब नाग पंचमी जैसा पावन पर्व आता है तो शिव भक्तों के लिए ये एक अद्भुत मौका होता है शिव और नाग दोनों की कृपा पाने का। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल 2025 में नाग पंचमी का व्रत कब रखा जाएगा। भक्तों, साल 2025 में नाग पंचमी सोमवार 25 अगस्त को मनाई जाएगी।
पंचमी तिथि शुरू हो रही है 25 अगस्त को सुबह 2:48 और इसका समापन होगा 26 अगस्त को सुबह 12:24 पर। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो नाग पंचमी की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय होता है प्रदोष काल, जो इस दिन शाम 5:39 से लेकर रात 8:08 तक रहेगा। इसके अलावा सुबह पूजा करने वालों के लिए भी बढ़िया समय रहेगा, सुबह 10:06 से 11:30 तक। इस दौरान पूजा करना बहुत ही फलदायी माना गया है। अब रही बात व्रत के पारण की, तो नाग पंचमी का व्रत अगले दिन यानी 26 अगस्त को पंचमी तिथि समाप्त होने के बाद या फिर षष्ठी तिथि में सुबह पारण किया जाता है। इस दिन शिव भक्त नाग देवता की पूजा करते हैं और शिव जी का विशेष ध्यान करते हैं। पूजा के दौरान दूध, पुष्प, दूर्वा, अक्षत और नागचित्र या मूर्ति को अर्पित किया जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से नागों की पूजा करता है, उसे शिव कृपा के साथ साथ काल भय से भी मुक्ति मिलती है। चलिए भक्तों, बिना समय गवाए हुए अब हम जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले हमें शुभ मुहूर्त में छूकर उठ जाना है। स्नान आदि से निर्मित होकर स्वच्छ जल से स्नान करना है। साफ सुथरे वस्त्र पहनना है। मंदिर को जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उसे स्वच्छ जल से साफ सुथरा कर लें, तब हम पूजा करने के योग्य कहलाएंगे। सबसे पहले हमें नाग पंचमी के दिन पूजा सामग्री एकत्रित कर लेना है। इसमें सबसे पहले सामग्री दूध, जो कि नाग देवता को अर्पण करने के लिए, फिर काले तिल, इससे दोषों का निवारण होता है। इसके कुशा, जो कि घास पूजा में पवित्रता होती है। अक्षत्र चावल पूजा करने के लिए फूल और माला नाग देवता की मिट्टी या चित्र पूजन करने के लिए, और पंचामृत, जिससे हम शिवलिंग का और नाग देवता का अभिषेक करेंगे। पंचामृत बनाने के लिए आपके घर पर ही बनाना है, जिसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री दूध, दही, शहद, मिश्री, घी आदि सामग्री डालकर पंचामृत तैयार कर लेना है। इसके बाद भक्तों हमें क्या करना है कि घर के मंदिर या स्वच्छ स्थान पर नाग देवता की मिट्टी से बनी मूर्ति या चित्र रखना है, जिससे हम नाग देवता की पूजा करेंगे, और पास में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग भी रखें। इससे क्या हुआ कि नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की भी हम पूजा करेंगे, क्योंकि सावन का महीना है जो कि भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन शिव पृथ्वी पर अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए जरूर ही आते हैं। तो चलिए पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। एक तांबे या पीतल के कलश में जल भरकर आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल रखें। कलश के पास नाग देवता और शिव जी की स्थापना करें। इसके बाद हमने जो पूजा की सामग्री ली है उन्हें नाग देवता को अर्पित कर देना है। एक एक करके नाग देवता को दूध, अक्षत, फूल, कुमकुम, हल्दी और तिल चढ़ाई चढ़ते समय आपको एक मंत्र है जिसका उच्चारण जरूर ही करना है। ऐसे नाग देवता प्रसन्न होते हैं। एवं कुरुकुल्य हुफट स्वाहा या एवं नाग देवाय नमः मित्रों का जाप करना है। और इस दिन अगर आपके आसपास सांपों के रहने का बिल या फिर जिसे बनी बोलते हैं, जहां नाग देवता निवास करते हैं, वहां पर जाना है। आपको एक कटोरी में ताजा दूध लेकर और वहां पर रख देना है। अगर नाग देवता आकर आपके उसे दूध को स्वीकार कर लिया तो मानिए आपके ऊपर भगवान शिव और नाग देवता का इतना भयंकर आशीर्वाद बरसेगा कि आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। इसके बाद आपको शिवलिंग की पूजा करना है। भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए शिवलिंग की आराधना एक पवित्र विधि है। अब हम आपको इस पूजन की संपूर्ण विधि विस्तार से समझाते हैं। शिवलिंग की पूजा करने के दो प्रमुख तरीके हैं। या तो आप किसी शिव मंदिर में जाएं, या फिर यदि आप नाग पंचमी के पावन अवसर पर घर पर ही पूजा कर रहे हैं और वहां शिवलिंग स्थापित है, तो ये और भी शुभ माना जाता है। पूजन प्रारंभ करने से पहले स्नानादि से निवृत्त होकर पवित्रता धारण करें। शिवलिंग पर सर्वप्रथम शुद्ध जल से अभिषेक करें। इस समय नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। जलाभिषेक के पश्चात दूध या दही से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ध्यान रहे कि अभिषेक की सामग्री शुद्ध और ताजी हो। अभिषेक पूर्ण होने पर पुनः शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। अब बेलपत्र चढ़ाने का समय आता है। बेलपत्र चुनते समय विशेष सावधानी बरतें। वो पूर्णतः स्वच्छ हो, कटाफ्टा न हो, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि उसमें 3 पत्तियां हों। 2 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तृप्त्री बेलपत्र में त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। यदि संभव हो तो बेलपत्र पर चंदन का लेप लगाकर अर्पित करें तो ये और भी श्रेष्ठ रहता है।
इसके पश्चात शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय वस्तुओं जैसे धतूरा, भांग, आग के फूल आदि का अर्पण करें। ये सभी वस्तुएं शिव जी को अति प्रिय है और इनसे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पूजन के अंतिम चरण में दीप प्रज्वलित करें और धूप से शिव जी व नाग देवता की आरती उतारें। आरती का क्रम इस प्रकार है: पहले भगवान शिव की आरती, फिर उनके गणों का स्मरण और अंत में नाग देवता की आरती। नाग देवता की आरती में ये पंक्तियां विशेष रूप से गाई जाती है: दूध दही का भोग लगाऊं, धरती के नीचे तुम वास करो, भक्तों के सब कष्ट हरो। आरती के बाद नाग पंचमी की व्रत कथा का श्रवण करें और भगवान शिव व नाग देवता से अपनी मनोकामना प्रकट करें। सच्ची श्रद्धा से की गई ये पूजा अवश्य ही फलदायी होती है। नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष कार्यों का विधान है जिनका पालन करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम नाग देवता और भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। इससे सर्प दोष व कालसर्प दोष जैसे गंभीर ग्रह दोषों का शमन होता है। नाग देवता को दूध, फूल, अक्षत व चावल अर्पित करें। नागाय नमः, नमो भगवते वासुकी नागराजाय नमः जैसे मंत्रों का जप विशेष फलदायी होता है। व्रत कथा का श्रवण व पाठ भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन सर्पों के प्रति विशेष सद्भाव रखना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं, न ही उनका अपमान करें। लोहे के बर्तन में भोजन न करें। तामसिक भोजन से पूर्णतः परहेज करें। खेतों में कार्य न करें क्योंकि वर्षा ऋतु में सर्पों का निकलना सामान्य बात है। बाल न काटें, नाखून न छीलें। शरीर की सफाई से संबंधित कार्यों से बचें। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा व विधि विधान से नाग पंचमी का व्रत रखते हैं और उपरोक्त नियमों का पालन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा भगवान शिव की असीम कृपा उन पर बनी रहती है। ये सभी जानकारी पारंपरिक मान्यताओं व शास्त्रों के आधार पर दी गई है। इसे अपनी श्रद्धा व विश्वास के अनुसार ही अपनाएं।